अकारण करूंगा कण है। अभी तक तो मेहनत लगाना पड़ता था, अब लग रहा है कि हाँ मुझे मेहनत नहीं लगाना पड़ सकता। जो समस्त देहधारियों के अंदर विद्यमान है, ढूंढने की जरूरत नहीं है कि परमात्मा कहाँ है। कल अब लोगों ने परमात्मा के नाम को श्रवण किया, भगवान किसे कहते हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। ये जो अधम शरीर है मानव जीवन का, ये 5 तत्वों से मिला है और पुनः 5 तत्वों में विलय भी हो जाएगा। मानव जीवन प्राप्त करके यदि इसी शरीर की सेवा करते करते आप परेशान हैं, सरकार साबुन लगाइए, मालपुआ खिलाइए, नाना प्रकार के व्यंजनों से इसको पुष्ट करिए, बराबर हिष्ट पुष्ट बना रहे। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है, अर्थात 84 लाख योनि से मुक्त होने का साधन है। यदि केवल इसी में लिपटे रहेंगे तो उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमको बनारस जाना है और दिन भर हम गाड़ी ही धोते रह गए, सरकार तो बनारस जा पाएंगे गाड़ी धोते धोते? गाड़ी पर सवार होकर हमको चलना पड़ेगा, तब तो हम बनारस पहुंचेंगे। उसी प्रकार ये साधन है मोक्ष प्राप्ति का। यदि हम इसी में लिपटे रहे, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर सुंदर आहार करें, समय से निद्रा लें, समय से शारीरिक संबंध को स्थापित करें, केवल आहार निद्रा मैथुन क्रियाश्च, केवल इसी में यदि हम लगे रह गए सरकार, तो पुनः हम यात्रा नहीं, दूरी तय नहीं कर पाएंगे। दूसरा कोई आएगा, गाड़ी का भी चालान काट देगा एक्सीडेंट करा के, इस गाड़ी का भी चालान कट जाएगा, अर्थात इसका भी समय पूरा हो जाएगा। 30 साल बीत गए, अब गाड़ी नहीं चला सकते हो सरकार। उसी प्रकार इसकी भी आयु बीत जाएगी और ये एक जगह कबाड़े में चला जाएगा, अर्थात 5 तत्वों में विलय हो जाएगा। गाड़ी मिला है तो दूरी तय करो सरकार, वैकुंठ प्राप्त करो, इसलिए मानव जीवन मिला है। मैंने मानुष जन्म तुम्हें हीरा दिया, अंतिम में रोगे, चिल्लाओगे, छटपटाओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मानव जीवन प्राप्त करके यदि प्रारंभ में कोई व्यक्ति विचार नहीं किया, चिंता नहीं किया, अपने जीव के कल्याण के लिए कोई कामना नहीं किया, दान दया सत्कर्म, तो अंतिम में चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। परमात्मा कहते हैं मेरा कर्तव्य था तुमको मानव जीवन प्रदान करना, अब तुम्हारा कर्तव्य है मानव जीवन प्राप्त करने के बाद कर क्या रहे हो। मैंने मानुष जन्म तुम्हें हीरा दिया, उसको व्यथा गवाए तो मैं क्या करूं, उसको व्यथा गवाए तो मैं क्या करूं, उसको व्यथा गवाए तो मैं क्या करूं। 4 वेदों में सब कुछ बता ही दिया, 4 वेदों में सब कुछ बता ही दिया, अब समझ में न आए तो मैं क्या करूं, अब समझ में न आए तो मैं क्या करूं। हमारे परमात्मा कह रहे मैंने मानव जीवन आपको हीरा दिया था सरकार, बड़े भाग्यशालियों को मिलता है मानव जीवन।
अपने तो पाने लगा, फल कर्मों का अपने तो पाने लगा। अब तो आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, अब तो आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। जब समझ में न आए तो मैं क्या करूं, जब समझ में न आए थोड़ा सा मैं क्या करूं। जय श्री राम, जय हो। भगवान कहते हैं दर दर भटकने से काम चलने वाला नहीं है। कभी यहाँ जाओगे, कभी वहां जाओगे, कभी वहां जाओगे, एक को पकड़ो। दिन सर्वधर्मों को तजिया, मेरी शरण सर्वधर्मों को तजिया, मेरी शरण सर्वधर्मों को तजिया, मेरी शरण सर्वधर्मों को तजिया, मेरी शरण। तेरे पापों का होगा सारा हरण, तेरे पापों का होगा सारा हरण, तेरे पापों का होगा सारा हरण, तेरे पापों का होगा सारा हरण। यदि माने न तो मेरे अमृत वचन, यदि माने न तो मेरे अमृत वचन, मुक्ति शाश्वत न पाए तो मैं क्या करूं, मुक्ति शाश्वत न पाए तो मैं क्या करूं, मुक्ति शाश्वत न पाए तो मैं क्या करूं, मुक्ति शाश्वत न पाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म को हीरा दिया, तू धरती गवाए तो मैं क्या करूं, गवाए तो मैं क्या करूं, तू धरती गवाए तो मैं क्या करूं। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कहते हैं मैंने मानुष जन्म आपको दिया है, उसको यदि आप लोग व्यर्थ गवा रहे हैं तो उसमें मेरा कोई। चारों वेदों में सब कुछ बता ही दिया, मैंने चारों वेदों में सब कुछ बता दिया। दया सर्वभूतेषु, सभी देहधारियों पे दया करना है, माता पिता बंधु बांधव इत्यादि की सेवा करना है, और
परमात्मा का पावन नाम जपते जपते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चने वंदते नित्यम सख्य आत्म समर्पणम। इस प्रकार 9 भक्ति बताया गया है, नवधा भक्ति जिसको कहते हैं। 9 में से एक भी यदि कोई भजन कर नहीं पा रहा है तो भजन सुनेगा भी तो उसको उतना ही पुण्य मिलेगा। श्रवणम अर्थात सुनिए, कीर्तनम अर्थात कीर्तन करिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान का चिंतन करना है, भगवान के चरणों की सेवा करना है। अर्थात मंदिर में जाइए, खूब झाड़ू लगाइए, आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। जो गरीब है, जिसको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, जिसके क्या स्थिर लक्ष्मी निवास नहीं कर रही है सरकार, अगल बगल किसी मंदिर में जाकर 21 दिन तक लगातार झाड़ू लगाए, फिर देखे उसके क्या दरिद्रता का निवास समाप्त हो जाएगा। ये सबसे बड़ी महत्व की बात है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदते नित्यं सख्ययात्म समर्पणम। भगवान को खूब सुंदर सुंदर फूल से श्रृंगार करिए, माला फूल इत्यादि सब कुछ चढ़ाइए और उनको नैवेद्य अर्पण करिए। अर्पणम अर्थात नैवेद्य अर्पण करिए, सारा भार उनको अर्पण करिए। केवल मिठाई ही भगवान को अर्पण न करिए, सारा भार अर्पण करिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, हे परमात्मा, जितनी भी चीज मेरे पास है, धन वैभव संपत्ति परिवार बंधु बांधव सब आपके हैं और सबको देखना ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है सरकार। ये सांस भी चल रही है तो आप चला रहे हैं, जब तक तभी तक चल रही है, अन्यथा चलने वाली नहीं। हम लोगों ने कल भागवत महात्मा को श्रवण किया प्रथम दिवस में। हमने देखा कि नारद जी के साथ भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने भागवत कथा श्रवण करा के आनंदित कर दिया। जो ज्ञान और वैराग्य जर्जर अवस्था में पड़े हुए थे, जिनका शरीर अचैतन्य अवस्था में पड़ा हुआ था, उसको परमात्मा ने क्या कर दिया? चैतन्य अवस्था अर्थात स्वस्थ बना दिया। इसके बाद नारद जी कहते हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से कि महाराज मुझे ये बताइए कि क्या धर्मात्मा व्यक्ति ही भागवत कथा को श्रवण करने के बाद मोक्ष प्राप्त कर सकता है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं ना, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। जो निरंतर पाप कर्म किए हैं और अंतिम समय भी उनको सत्संग लाभ मिल जाए, परमात्मा के सुंदर सुंदर चरित्रों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो जाए यदि, तो उनको समझना चाहिए कि मेरा जीवन का कल्याण हो गया, मेरे जीवन का कल्याण हो गया सरकार। इसलिए पापी से पापी पुरुष भी यदि अपने पापों को भस्म करना चाहता है, परमात्मा के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करना चाहता है सरकार, तो वो भी भागवत कथा श्रवण कर सकता है। क्योंकि अमृत को पीने के लिए सत्कर्म करने पड़ते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, भगवान का ध्यान योग साधना करना पड़ेगा, तब आप स्वर्ग जाएंगे, वहां आपको अमृत पिलाया जाएगा ना। लेकिन इस श्रीमद् भागवत कथा अमृत को पीने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल करना एक काम है, अपने कानों को खोल रखना है और मन को कथा मंडप में बनाए रखना। ये नहीं सरकार शरीर यहाँ है और मन जाकर गैया भैंस की सेवा कर रहा है, दुकान में
समान दे रहा है मन। ये कार्य नहीं हो। कथा का मुख्य लक्ष्य है, कथा में एक बाहर से आए नहीं और कथा से एक बाहर जाए नहीं। संतों ने पूछा महाराज बाहर से कोई आएगा नहीं, यदि जो चाहता है कि मेरा कल्याण हो जाए वो कैसे श्रवण करेगा? महाराज जी कहें कि आए नहीं अर्थात निद्रा आए नहीं, कथा में निद्रा आए नहीं। निद्रा आएगा फिर भी शरीर यहीं रहेगा और वो कुछ सुन नहीं पाएगा। कहें यदि मन चला गया फिर भी शरीर यहीं रहेगा और मन यदि घर पे जाकर बच्चों के साथ घूम रहा है तो फिर भी शरीर यहीं है। लेकिन महाराज जी की एक भी बात हमारे हृदय पलट पर पहुंचेगी नहीं, इसलिए मन कहीं जाए नहीं और निद्रा बाहर से आए नहीं। इसी दो चीजों पर विचार करना है, गहन चिंतन करना है। हमारे शाव जी बड़े आद्यभाव से बड़े भक्ति के साथ सपत्नी बंधु बांधव पुत्र पुत्रादि के सन्मुख के साथ सानिध्य में प्रातः काल 8 बजे से ही पूजा मंडप में प्रवेश कर जाते हैं और देख रहे हैं कि 8 शाम भी बज जाता है। सरकार ये रघुनाथ जी की कृपा है कि जो व्यक्ति भगवान की कृपा से वंचित था, अर्थात 1-2 घंटा भजन कर लेते थे, बहुत करते होंगे बस इतना, क्योंकि गृहस्थ जीवन है ना। गृह कार्य नाना जंजाला, अनेक प्रकार के जंजाल होते हैं। सरकार नातियों को खिलाना, पुत्रों को देखना कहीं बिगड़ न जाए, दुकानदारी इत्यादि सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन आज वही गुप्ता जी, वही पुण्यवासी साहब जी 12-12 घंटा लगातार परमात्मा का नाम श्रवण कर रहे हैं, और वो भी अकेले नहीं, पूरे परिवार जनों के साथ, बंधु बांधवों के साथ, पूरे नगर वासियों के साथ। तो ये सौभाग्य की बात है कि नहीं? भाग्योदयो न बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वे। सरकार हमारे व्यास जी कह रहे हैं कि महाराज ये सत्संग ऐसे प्राप्त होने वाला नहीं है। कहें तब कहन भाग्योदयो बहुजन्म समर्जितेन, मानिए जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हुए हैं, जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हुए हैं। सरकार जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हुए हैं, तब हमको भगवान की पावन कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। कोई सुनता भी है कि भगवान की कथा हो रहा है, फिर भी लोग आने के लिए जिज्ञासु नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके अभी भाग्य में ताला लगा हुआ है और दुर्भाग्य अर्थात कुयोग उनको चारों तरफ से बंदी बनाकर घेरा हुआ है, इसलिए सुन भी रहे हैं लेकिन आते नहीं हैं। लेकिन भाग्यशाली वो पुरुष हैं जो अपने सारे कामों पर विश्राम देकर, कल अजय जी चर्चा कर रहे थे, कथा से उतरे तभी कि महाराज कुछ भी हो जाए, ये काम धंधा व्यापार इत्यादि तो जीवन भर चलना है, जब तक सांस चलेगी तब तक चिंता लगी रहेगी। सरकार यहाँ जाना है वहां जाना है, लेकिन माता पिताजी से जबरी कह के मैं प्रतिदिन आऊंगा। बताइए हम लोग यहाँ से नहीं आ पा रहे हैं और अगला व्यक्ति इतना अथक परिश्रम करके 1 बजे ही चौरी से आ जाते हैं। सरकार तो इसी को भाग्य अर्थात खर्च कोई और कर रहा है और आनंद कोई और उठा रहा है। यही तो सौभाग्य की बात है ना। महाराज जी कहते हैं कि कल हम लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग सुने, गोकर्ण पाख्यान की कथा सुने। धुंधकारी जैसा पापी व्यक्ति भी जो जीवन भर दुराचार करता रहा, माता पिता इत्यादि सबको पीटता रहा, अंत में प्रेत योनि में जाने के बाद भी भागवत कथा को श्रवण करके क्या हो गया? मोक्ष प्राप्त कर लिया। धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, और अपने मुख से कह रहा है कि धन्य है भागवत कथा जो प्रेत योनि में पड़े हुए इस दुष्ट आत्मा का भी कष्ट दूर कर दिया।
धन्य है भागवत कथा। बताइए, एक प्रेत अपने मुखार बिंदु से कह रहा है। इसलिए सरकार भागवत गर्जना करता है कि जहां आद्य भाव से परमात्मा का नाम लिया जाए, भागवत श्रवण किया जाए, केवल एक घर में नहीं, अगल बगल में जितने प्रेत होंगे सरकार सब आद्य भाव से कथा सुन रहे होंगे। और केवल इन्हीं के घर के प्रेत जाने वाले नहीं हैं, जहां तक आवाज जाती है भागवत भगवान के सभी के पितृ तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारे कुल में तो नहीं, हमारे गांव नगर में कोई ऐसा धर्मात्मा जन्म लिया सरकार, जो हम लोगों को भागवत की महान ग्रंथ का श्रवण करा के हमको प्रेत योनि से मुक्ति दिला दिया। अच्छा, सुनाई केवल आप ही लोग को दे रहा है। यदि बाहर वाले यादव जी, पंडित जी, बाबू साहब जी यदि सुनना चाहें तो क्या उनको नहीं सुनाई देगा? सुनाई देगा सबको ना। उसी प्रकार जिस प्रकार आपके पूर्वज सुन रहे हैं आद्य भाव से, यदि उनमें भी कोई पूर्वज इच्छा को होगा मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो सुनेगा तो उसको भी मुक्ति मिल जाएगा। ये भागवत का महात्मा है। ये किसका महात्मा है? भागवत का। आइए, भागवत का अर्थ क्या होता है? भ मतलब भक्ति। भागवत सुनने से जीव के हृदय में प्रकट होती है क्या? भ मतलब भक्ति, ग मतलब ज्ञान, व मतलब वैराग्य, त मतलब त्याग। जब व्यक्ति के हृदय में भक्ति आती है ना तो उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। क्यों? क्योंकि भक्ति आएगी तो जिज्ञासा बढ़ेगी, धर्मशास्त्र इत्यादि उपनिषद का वो पाठन करेगा, अर्थात पढ़ेगा, चिंतन करेगा, ज्ञान बढ़ेगा। और जब ज्ञान बढ़ेगा तो वैराग्य आएगा। जगत मिथ्या हरि सत्यम, जगत झूठा है, हरि ही केवल सत्य है, ये ज्ञान बढ़ेगा, ये वैराग्य हमारे अंदर आएगा। अर्थात इसके बाद त्याग हो जाएगा। जब वैराग्य हृदय में आएगा चाचा जी तो क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा। किससे? इस समाज से, इस संसार से, तो केवल परमात्मा का स्मरण आएगा। इसलिए इसको भा अर्थात भक्ति, ग मतलब ज्ञान, व मतलब वैराग्य, त मतलब त्याग। भागवत को सुनने से 4 चीज की प्राप्ति होती है। अब बताइए, जब सुनने वाले को इतना रहेगा तो महाराज कहने वाले को केवल सत्य का ही अनुसरण करना। सत्य क्या है? क्या मैंने जीवन में कभी गलती कार्य किया है? इसका आभास बने। महाराज जी कहते हैं कि अब पहले स्कंद में प्रवेश करते हैं। कितने स्कंद भागवत भगवान में है? 12 स्कंद।